अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास बायोलॉजी पीबीए मॉर्निंग शिफ्ट का उसका पेपर आ गया है और उसका सोल्यूशन आज डिस्कस करने लगे हैं। अभी पेपर थोड़ा सा ट्रिकी था। बाकी जो हमने पीबीए पे वीडियो अपलोड की हुई थी मैक्सिमम क्वेश्चन उधर से ही आए हुए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन 80% तकरीबन उधर से ही आया हुआ है। तो बाकी जो है ना, बस ये आपके पास पेपर आया हुआ है, सेक्शन ए और सेक्शन बी है। कुछ क्वेश्चन सेक्शन ए के हैं, कुछ सेक्शन बी के हैं और इनके आंसर मैं बताता हूँ इनको आंसर कैसे कैसे करना था। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी टोटल जो आपके पास 8 मार्क्स का क्वेश्चन था इसमें से जो बने हुए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है जी वही फोटोसेंसिस की स्टडी वाला। द स्टूडेंट, एक मिनट, अ स्टूडेंट स्टडी इफेक्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, एक स्टूडेंट स्टडी कर रहा है लिमिटिंग फैक्टर ऑन द रेट ऑफ फोटोसेंसिस एंड ऑब्टेन फॉलोइंग। लिमिटिंग फैक्टर उसने स्टडी किया। लिमिटिंग फैक्टर कौन सा स्टडी कर रहा है? कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की इनिशियल कंसनट्रेशन 0.00, 0.02, 0.4, 0.6, 0.8, 0.10, 12 इस किस्म की उसने कंसनट्रेशन दी हुई है। और फोटोसेंसिस ऑब्जर्व कर रहा है वो लो एंड हाई लाइट इंटेंसिटी पे। कंसनट्रेशन उसने उतनी रखी हुई है, कभी लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा कर रहा है, कभी लो कर रहा है। फिर वो क्या कर रहा है? रेट ऑफ फोटोसेंसिस ऑब्जर्व कर रहा है। उस हिसाब से उसके पास ये डाटा आया हुआ है कि जीरो कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन जब होगी, लाइट लो हो हाई हो, तो हमारे पास रेट ऑफ फोटोसेंसिस जीरो हुई है। आप बढ़ाओगे तो ये आ जाएगा और बढ़ाओगे तो ये बढ़ता चला चलेगा। अब इससे क्वेश्चन क्या आए हुए हैं? मेक अ ग्राफ ऑफ अबव डाटा। आपने क्या करना था? इस पूरे डाटा का ग्राफ बनाना था। ग्राफ कैसे बनाना था कि वैल्यूज़ लिखनी थी कंसनट्रेशन वाली आपने एक्स एक्सिस पे। ये आपको दिख रहा होगा क्या? ये आपके पास आ रहा है एक्स एक्सिस, और यहाँ पे लिखनी थी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन 0.0002, ये सारी कंसनट्रेशन लिख के अब दो लाइनें बनानी थी यहाँ पे। एक आपने बनानी थी लो इंटेंसिटी के लिए और एक बनानी थी हाई इंटेंसिटी के लिए। लो इंटेंसिटी के लिए ना आपने, ये आपको दिख रहा होगा ब्लू मार्कर से, आप ब्लू और ब्लैक से ड्रा कर सकते हो। जीरो इंटेंसिटी पे आप देखो ना, रेट ऑफ फोटोसेंसिस भी जीरो है। जब इधर पे ये, जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन 0.02 की तो फोटोसेंसिस कहाँ तक गई? आपके पास ये 20 तक चलेगी और हाई पे 22 पे चलेगी। साथ दूसरी लाइन भी देखते रहो। तो चलो पहले वाला कर लेते हैं। 0.4 पे कंसनट्रेशन कहाँ तक चली गई है? 29 तक चली गई है। यहाँ 30 आएगा, 30 से नीचे करके ना, ये आपको दिख रहा होगा ये 29 तक चली गई है। अब 0.6 पे आप देखो, ये आपके पास 35 तक चली गई है। तो इस तरीके से आपने ग्राफ बनाना है। सेम ऐसे ही हाई इंटेंसिटी पे आप ग्राफ देख रहे हो। आप 14 पे देखो, 14 कंसनट्रेशन जब हुई तुम्हारे पास रेट ऑफ फोटोसेंसिस कितनी होगी? तकरीबन 99% हुई भी, 100 के करीब आ रही है। तो ये इस किस्म से आपका ग्राफ बनेगा और इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अच्छा, क्वेश्चन और क्या कह रहे हैं? एक तो बनाओ जी, डज द रेट ऑफ फोटोसेंसिस रिमेन सेम। दो बातें बतानी हैं। पहला उसने कहा कि ग्राफ बनाओ, ठीक है। दूसरा वो कह रहा है कि बताओ कि ये जो फोटोसेंसिस रेट है सेम रहेगा दोनों ग्राफ में। कहो जी नहीं, दोनों ग्राफ में रेट ऑफ फोटोसेंसिस सेम नहीं है। फोटोसेंसिस हमारे पास सेम नहीं है। क्यों? हायर लाइट इंटेंसिटी में देखो ना, फोटोसेंसिस सिग्निफिकेंटली हाई है। आप कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन देखो, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन उतनी ही थी, लेकिन लाइट इंटेंसिटी जब बढ़ रही है आपके पास क्या हो रहा है? हमारे पास फोटोसेंसिस का रेट बढ़ रहा है। एट हायर लाइट इंटेंसिटी द रेट ऑफ फोटोसेंसिस सिग्निफिकेंटली हायर फॉर द सेम कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट टू लो। अब लो पे देखो ना, लो पे कार्बन डाइऑक्साइड की अगर कंसनट्रेशन 0.06 हो तो लो पे देखो आपके पास कितना आ रहा होगा? 35 तक आ रहा होगा। और हमारे पास हाई वाला देखो, हाई लाइट इंटेंसिटी पे वो 40 से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, 47 तक जा रहे हैं। तो ये ऐसे करके ग्राफ बनाना था। अब सेकंड क्वेश्चन है जी, विच रीजन ऑफ ग्राफ शोज दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ लिमिटिंग फैक्टर। कौन सा रीजन है जो बता रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग फैक्टर है? उसमें हमारे पास ये जो लिमिटिंग फैक्टर है 0 से लेके ना 8 तक देखो ना, आपके पास कितना बड़ा ग्राफ नहीं जा रहा। 8 से जूँ ही ऊपर जाते हो आप देखो ग्राफ कितना पीक पे चला गया, 60 से ऊपर चला गया। द इनिशियल स्टीप पार्ट, आप जीरो वाला देखो, जीरो पे तो बता रहा है कि यार जीरो कंसनट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की होगी, फोटोसेंसिस होनी ही नहीं है। थोड़ा थोड़ा बढ़ते चले चलो तो आपको ये ग्राफ शो कर रहा है। इनिशियल स्टीप पार्ट 0.00 से लेके 0.8 तक ये शो कर रहा है कि लिमिटिंग फैक्टर। तीसरा क्वेश्चन, अच्छा ये सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितने हो गए आपके पास? 6 हो गए। व्हाट इज़ फोटोसेंसिस, हाउ डज फैक्टर बिकम लिमिटिंग? दो बातें बतानी है। पहला है कि फोटोसेंसिस क्या है, सिंपल डेफिनेशन जो 6-7 से याद की हुई है, 9th-10th वाली लिख लो। इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट यूज सनलाइट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड
एंड क्रिएट ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस की सिंपल डेफिनेशन, अगर हाउ डज फैक्टर बिकम लिमिटिंग, कि फैक्टर लिमिटिंग बनता कैसे है? लिमिटिंग इसलिए बनता है कि व्हेन प्रोसेस इज कंडीशन, जब प्रोसेस में कंडीशन लग जाती है ना, वो फिर लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। आप कंडीशन दो कि यार ये चीज़ होगी तब ही होगा, या ये चीज़ नहीं होगी तब नहीं होगा। तो अगर आपके पास प्रोसेस कंडीशन है तो वो लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है। क्वेश्चन 1 यहाँ पे हमारे पास कंक्लूड हुआ। सेकंड क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आपके पास 6 मार्क्स का है, ठीक है। तो आपके पास सेक्शन ए जो होता है वो 12 मार्क्स का था। 6 मार्क्स का पिछला क्वेश्चन है, 6 का ये हो जाएगा, तो आपके पास 12 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें ट्रांसपायरेशन बताया हुआ, कोबाल्ट क्लोराइड वाला आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि वो कोबाल्ट क्लोराइड जब नमी होती है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। अभी उन्होंने सेटअप किया हुआ। पहला क्वेश्चन है जी, राइट डाउन ब्रीफ प्रोसीजर ऑफ एक्सपेरिमेंट। सिंपल क्या है कि आपने एक पॉटेड प्लांट लेना है, ठीक है, पौधा लेना है, गमले पे लगा हो, जिंदा लेना है। उस पर आपने क्या करना है, ड्राई ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लगा देना है। लगा के उसको ऊपर और नीचे ग्लास स्लाइड से चिपका देना होता है ताकि एटमॉस्फेयर वाली नमी ना आए, पत्ते वाली नमी आए, ट्रांसपायरेशन वाली है। आपने पत्ते को सिक्योर करना है। फिर थोड़े देर बाद देखना है कि कलर पिंक हुआ है कि नहीं हुआ, उसको कोबाल्ट क्लोराइड का कलर पिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्यों नहीं चल रहा। ठीक है, आपने देखना है कोबाल्ट क्लोराइड का कलर पिंक हुआ है कि नहीं हुआ। अब ये इसका 2 मार्क्स हमारे पास यहाँ से आ गए। विच सरफेस ऑफ एपिडर्मिस चेंज द कलर। अब कौन सी एपिडर्मिस चेंज करेगी? लोअर सरफेस, जहाँ पे स्टोमेटो होते हैं, क्योंकि पानी निकलेगा उधर से, लोअर सरफेस। बस सिर्फ ये लफ्ज़ लिखना था आपको, यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाने थे। विच विल सिमिलर रिजल्ट वी ऑब्टेन इन समर एंड विंटर। समर और विंटर में सेम रिजल्ट आएंगे? तो नहीं जी, समर में रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है हाई होता है, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर बढ़ता है, ट्रांसपायरेशन बढ़ जाती है। तो आप कहोगे जी नहीं, ट्रांसपायरेशन समर में ज़्यादा होगी, रेट सेम। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको ऐसे 6 मार्क्स यहाँ से ऐसे मिलने थे। अब ये इसकी लेबलिंग थी, आया हुआ है जी हमारे। फिर डाइकोटी, मैंने आपको उस टीबीए वाले एक्सपेरिमेंट में बात की हुई है हमारे पास, जो मैंने वीडियो अपलोड की हुई थी कि पहचानना कैसे है जब 2 कोटिलिडन हो। तो वो अच्छा क्वेश्चन है जी, आइडेंटिफाई डाइसेक्टेड सीड। पहले तो पहचानोगे मोनोकोट है डाइकोट है, आप कहोगे जी नहीं डाइकोट है ये, ठीक है। 1 नंबर इधर से आ गया, ठीक है। 2 मार्क्स हैं इधर, सॉरी इसके। लेबल द 3 पार्ट ABCD। अब ABCD की लेबलिंग करनी है। ABCD की लेबलिंग क्या है हमारे पास? ए देखो ना यार, ए हमारे पास क्या है? प्लम्यूल है। ए हमारे पास प्लम्यूल है, और बी रेडिकल है जिससे रूट बनेगी, और सी कोटिलिडन है, ठीक है। ये 3 लेबलिंग थी आपके पास, 2 मार्क्स की है। फिर आगे 1 मार्क्स की ये पहचानना था, ये भी मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है कि इसकी लेबलिंग आएगी। पैरामीशियम है, ठीक है। ये सीलिया, इसमें काफ़ी सारे होते हैं, स्ट्रक्चर सीलिया सराउंड किया हुआ इसकी पूरी बॉडी को। ये सीलिया वाले पैरामीशियम, हो सकता है आपकी बारी में ही आ जाए, ठीक है। और सेकंड है हमारे पास आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। कौन से एनिमल टिश्यू है ये बनाए हुए हैं? तो हमारे पास ये मसल्स टिश्यू हैं। अब इसमें हमारे पास कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल दोनों बताएं। आप मसल टिश्यू भी लिख लो, काम चल जाएगा, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो इस पर एक ऐसे आ जाना था आपको, मसल टिश्यू है। खैर स्पेसिफाई होना चाहते हो तो आप लिख दो कार्डियक है, ये हमारे पास कार्डियक है क्योंकि इसमें ब्रांचिंग है। और ये हमारे पास क्या आ रहा है? स्केलेटल है, क्योंकि इस पर स्टीरिएशन आपको दिख रही हैं। स्टीरिएटेड मसल, स्टीरिएटेड ना होता तो स्मूथ होता। अच्छा जी, प्रोसेस शो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस उन्होंने बताई भी है कि आपने पोटैटो स्ट्रिप रखी हुई है ए और बी में। अब एक ऐसा है डिस्टल्ड वाटर है। डिस्टल्ड वाटर ऐसा होता है जिस पे कोई सोल्यूट नहीं है, और कंसनट्रेटेड साल्ट सोल्यूशन, यहाँ पे सोल्यूट ही सोल्यूट पड़ा हुआ है सोल्यूशन में। अच्छा, यहाँ पे आंसर क्या करना है कि बताओ जी कहाँ एक्स ऑस्मोसिस हो रही है, कहाँ एंड, कहाँ से पानी निकलेगा, कहाँ पानी आएगा। अब क्योंकि यहाँ सोल्यूट नहीं है, सोल्यूट सारा अंदर पड़ा हुआ है पोटैटो स्ट्रिप में, तो पानी सारा अंदर जाएगा। एंड ऑस्मोसिस इधर होगी। अब सोल्यूट बाहर है तो इसमें बाहर निकल आएगा बी वाले में। अच्छा, बीकर ए में एंड ऑस्मोसिस हो रही है, पानी क्योंकि इनसाइड मूव कर रहा है। क्यों? रीज़न क्या है? डिस्टल वाटर हाइपोटोनिक होता है। हाइपोटोनिक मतलब डाइल्यूट, जिसमें सोल्यूट ना हो, जिसमें सोल्यूट कम हो, ठीक है। तो वाटर मूव फ्रॉम बीकर इनटू द पोटैटो सेल, पोटैटो सेल में पानी चला जाएगा। बी में एक्स ऑस्मोसिस हो रही है, क्यों? क्योंकि कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक है, तो वाटर मूव आउट ऑफ पोटैटो सेल। तो आपके पास ये ऐसे। अब ये हमारे पास ना क्वेश्चन 4 था, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आ गया। हिस्टोग्राम बनाना है जी, हिस्टोग्राम बनाना है जी। उसने स्टूडेंट ने हाइट को स्टडी किया, डिफरेंट उसकी अपनी क्लास के, नहीं क्लासमेट रिकॉर्ड, तो वेट ऑफ क्लास में वज़न रिकॉर्ड किया।
अब हिस्टोग्राम बनाना है, हिस्टोग्राम ये देख रहे हो आप, एक एक्स एक्सिस लेना है, एक वाई एक्सिस लेना है, एक्स एक्सिस में अपने ना ये रेंजेस लेनी होती हैं। अब हिस्टोग्राम वाली बात वहाँ वो जो मैंने पहली वीडियो बनाई है वहाँ पे क्या बार्स बनाई हुई हैं, वो थोड़ी सी गलत है, मैंने पिन कमेंट भी किया है कि वो गलत है। अब इसमें बार्स ही बनानी है, लेकिन इन बार्स को ना ऐसे जोड़ना होता है, ठीक है, इन बार्स को ऐसे जोड़ के बनाना होता है। तो आपके पास जो है इन बार्स को आप जोड़ के बनाओगे तो आपके पास हिस्टोग्राम बन जाएगा। पहली बार आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है, 59 to 60, 59 to 60 कितने बचे हैं जी, 3 बचे हैं, तो आप ऐसे करके उठा के 3 तक बार को ले आओगे। सेम अगली बार 61, 62 किसी के साथ से शुरू करनी है, उसके कितने बचे हैं जी, उसके कितने बचे आ रहे हैं जी, वो कहो जी 5 बचे हैं, तो ये इस बार को ना आपने कहाँ तक उठाना है, 5 तक उठाना है। सेम ऐसे 63 से 64 कितने हैं, 14 है, तो इस बार को 14 तक उठाओगे। मतलब ये बनानी है आपने हाथ से आई, एक्स और वाई एक्सिस का ध्यान रखना है, हिस्टोग्राम में ध्यान रखना है कि सारी आवाज़ जुड़ी नहीं हो। बस ये आपका पेपर था बच्चे, ठीक हो गया। ये भी तकरीबन 2 मार्क्स का था, हाँ 2 + 2 4, इससे पिछले वाला भी 2 मार्क्स का था, ये भी 2 मार्क्स का था, हिस्टोग्राम वाला भी 2, 4 इधर से आए हैं आपके पास, और हमारे पास 4 इसके थे, ठीक है। ये आपके पास टोटल पीडीए था और ये उसका सॉल्यूशन है। बाकी बेस्ट ऑफ लक जो सेकंड वाले हो, तो बाकी इंशाल्लाह फिर कमेंट में बताना आप लोग कि आपका पेपर कैसा हुआ। अल्लाह हाफिज़।